हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 2477 मिनिमम फ्यूल कॉस्ट टू रिपोर्ट टू द कैपिटल। ये एक लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि एक आपके पास एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्री है मान लो, बहुत अच्छे। इस ट्री में क्या है कि हर एक नोड के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव रह रहा है, मतलब 1 पे एक रिप्रेजेंटेटिव रह रहा है, 2 पे रह रहा है, 3 पे रह रहा है। इन रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या है कि कैपिटल सिटी तक पहुंचना है। ये हर एक सिटी में है, इनको इस कैपिटल सिटी 0 तक पहुंचना है, ठीक है। इनके पास सबके पास अपना अपना कार है, ये अपने कार से जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि हर एक सिटी को पार करने में इनको 1 लीटर ऑफ पेट्रोल लगता है। क्या लगता है? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल्स, ठीक है। तो इनको ऐसे जाना है कि ये ऑप्टिमाइज़ मतलब मिनिमम लीटर ऑफ पेट्रोल्स यूज़ करके कैपिटल सिटी तक पहुंच जाए। मान लो कि सब कोई अपने अपने गाड़ी से जाते हैं, ठीक है। तो इस बंदे को जाने में कितना लगेगा? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल लग जाएगा, ठीक है। 2 को जाने में कितना लगेगा? 1 लीटर। इसको 2 तक जाने में 1 लीटर लगा, इसको यहाँ तक जाने में 1 लीटर लगा। तो 1 + 1 2, 2 + 2 यहाँ से इसको जाने में। तो इस टाइम पे टोटल पेट्रोल कितना लग गया? अगर ये लोग अपने अपने गाड़ी से जाते हैं तो 4 लीटर, ठीक है। अब क्या इस प्रॉब्लम में कैच दिया हुआ है कि इस प्रॉब्लम में आपके पास एक और वेरिएबल दिया हुआ है सीट्स, जो कि ये बताता है कि हर गाड़ी में कितना सीट है। मान लो इनके गाड़ी में अभी तक कोई सीट नहीं था, मतलब एक ही सीट था, तो ये लोग अपने अपने गाड़ी से चले गए। पर इनके पास अगर 2 सीट रहे हर गाड़ी में तो क्या कर सकते हैं? मान लो ये 3 है, ठीक है। 3 अपना गाड़ी लेके इसके पास 2 के पास आया, ठीक है। 2 को बोलता है कि आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, ठीक है। मे बी 2 फीमेल रही हो, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये दोनों एक गाड़ी में बैठ गए, तो इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना पेट्रोल लगा था? 1 लीटर। आंसर एक रख लेते, 1 लीटर पेट्रोल लगा। हाँ, फिर 2 क्या हुआ कि इसकी गाड़ी में बैठ गई, ठीक है। अब ये दोनों अब एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे तो वहाँ पे जाने में फिर उनको 1 लीटर लगा, तो इन दोनों को पहुँचने में 2 लीटर ऑफ पेट्रोल लग गए, ठीक है। अब ये 3 है, 3 इनकी गाड़ी पे तो नहीं बैठ पाता ना, तो ये अपना ही गाड़ी लेके आ रहा है एक अलग से, ठीक है। इसको एक अलग से 1 लीटर लगा, तो 2 की जगह क्या हो गया? 1 3। आंसर क्या आ गया मेरा? 3। देख रहे हो, जहाँ पे 4 लीटर ऑफ पेट्रोल लग रहा था वहाँ पे 3 लीटर में ही मेरा काम हो गया, ठीक है। मान लो कि थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, एक कोई 3 है, ठीक है, 2 है, एक ये 1 है, सॉरी, ये 3 है, ये 4 है। बहुत अच्छा। अब ऐसे समझो कि यहाँ पे मेरा सीट्स क्या है। मान लो कि पहले सबके सीट्स जो हैं वो एक ही है, ठीक है। सीट्स का वैल्यू 1 है, मतलब कि सब अपने अपने गाड़ी से आएंगे। तो इसको 3 को पहुँचने में कितना लग गया? 1 2, ठीक है। आंसर 1 रख लेते हैं। इसको 2 लीटर लग गया, फिर उसी तरह 4 को भी 2 लीटर लग गया, तो आंसर हो गया मेरा 4। ये इस 2 को 0 तक जाने में कितना लगेगा? 1 लीटर, तो आंसर हो गया 5। इस 1 को कितना लगा? तो 1, इसका आंसर हो गया 6। 6 लीटर पेट्रोल लग गया ना, जब सीट मेरा 1 था, ठीक है। अब मान लो सीट्स को हम लोग क्या करते हैं कि 3 कर लेते हैं, ठीक है। सीट्स को हम लोग मान लो 3 कर लेते हैं, तो ये बंदा इसके पास 2 के पास गाड़ी लेके आया 1 लीटर पेट्रोल लगा के, ठीक है। 4 भी इसके पास आया 1 लीटर पेट्रोल लगा के। अब देखो 2 के पास क्या ऑप्शंस है। इस गाड़ी में अभी सीट कितना अवेलेबल है? 3 के 2 सीट्स अवेलेबल है, इसके पास भी 2 सीट्स अवेलेबल है, तो 2 किसी भी गाड़ी में बैठ सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाला बात ये है कि मेरे पास टोटल 3 सीट्स अवेलेबल हैं और 3 लोग हैं, पर गाड़ी कितना है? 2। तो टोटल सीट्स कितना हो गया? इस गाड़ी में भी मेरे अभी भी 2 बचा हुआ है सीट, इस गाड़ी में भी अभी 2 बचा हुआ है। तो मेरे पास 2 गाड़ी है ना, पर तुम देख रहे हो कि मेरा एक ही कार से काम चल सकता है। क्यों? एक कार की कैपेसिटी सीट्स कितनी है? 3, और लोग भी हैं 3, तो 2 गाड़ी की ज़रूरत क्या है ना, एक ही गाड़ी में बैठा लेते हैं सबको। तो कोई भी अपना एक गाड़ी छोड़ देगा, बोलेगा कि एक ही गाड़ी में बैठ जाओ। मान लो 3 का ही गाड़ी है, ठीक है। तो ये 2 को भी बैठा लिया, ये 4 को भी बैठा लिया, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हैं, देख लो 2 गाड़ी की जगह पे हम लोग यहाँ पे एक ही गाड़ी में बैठ गए, ठीक है। और फिर ये गाड़ी लेके आगे बढ़ गए, ठीक है। तो जहाँ पे अब मेरा सीट्स 3 था, तो 2 तक पहुँचने में इसको 1 लीटर लगा, इसको 1 लीटर लगा, तो मान लो 1, फिर काट के 2 लीटर पेट्रोल लगा। अब ये लोग दोनों, अब ये लोग तीनों क्या होता है? एक ही गाड़ी पे बैठ गए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पहुँचते हैं तो इनको फिर 1 लीटर पेट्रोल लगा, तो इसलिए 3 हो गया, ठीक है। और ये 1 जो था ये अपना गाड़ी में भी आ गया 1 पे, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? 4। तो जहाँ पे मेरा पहले वाले केस में 6 लीटर लग रहा था, आप देख रहे हो 4 लीटर में ही मेरा काम हो गया, राइट। यहीं पे अगर मान लो ये लोग एक की जगह पे मतलब बेवकूफ़ है, मान लो उतने जानकार नहीं है, 2 गाड़ी लेके जाते तो क्या होता? 2 किसी एक गाड़ी में बैठ जाता, ठीक है, बैठ जाती, सॉरी। तो इसकी गाड़ी में बैठ गई, ठीक है। तो इसको टोटल 2 लीटर लगा, इसको भी 2 लीटर, 4 लगा, ठीक है। और इसको आने में 5 लीटर लगा, ठीक है। आंसर ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ, वहाँ पे 5 लीटर लगता है, यहाँ पे मेरा 4 लीटर में ही काम हो गया। ये चीज़ क्लियर हो रहा है तुम लोगों को, राइट। तो अब क्या करो कि समझना है कि अगर हमें किसी नोड पे हैं, ठीक है, इस केसेस क्या बनेगा, इस नोड पे हैं, ठीक है। ये अपने जितने भी चाइल्ड्स हैं उनको कॉल करेगा,
उनसे क्या क्या डेटा मंगवाएगा, डेटा क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है हम लोग को अपने चाइल्ड से। मान लो कि एक एरे जो है वो अपने चाइल्ड से ये लेगा, ठीक है। क्या लेगा कि भाई टोटल स्कार्स तुमने कितने यूज़ किए, ठीक है। उसके बाद दूसरा डेटा क्या ले सकता है कि तुम्हारे पास अवेलेबल सीट्स क्या है, अवेलेबल सीट्स कितने हैं, ठीक है। और तीसरा कि तुमने पेट्रोल कितना यूज़ किया, मान लो लीटर ऑफ पेट्रोल रख लेते हैं ना, कि तुमने ये 3 डेटा अगर लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चाइल्ड जो होंगे इसके, इस नोड के, करंट नोड के, ये सब कुछ, ये वाला डेटा सबको रिटर्न करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, सारे चाइल्ड से जो डेटा आ रहा है ना, इसको कोई करंट सेम फॉर्मेट का ही एक एरे बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं कि ये सारे जो भी चाइल्ड से जो डेटा आ रहा है, मान लो टेम्प से जो डेटा आ रहा है उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग को दे देगा टोटल कार्स कितने हो गए, ठीक है, टोटल अवेलेबल सीट्स क्या है और टोटल पेट्रोल कितना ये लोग यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। ये डेटा मान लो ले लेते हैं अपने चाइल्ड से। उसके बाद क्या देखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे देखे थे कि एक्स्ट्रा कार आ रहा था, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कार आ रहा था। तो वो कैसे पता करेंगे कि एक काम करते हैं कि पता कर लेते हैं कि मेरे पास टोटल सीट्स क्या है, ठीक है, टोटल सीट्स क्या है। और मेरे पास एक चीज़ और पता कर लेते हैं कि टोटल मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, ठीक है, मतलब कि कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मेरे पास, ठीक है ना। इसमें से टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स अगर हम देख ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको तो सीट्स का काउंट पता ही है कि कितना है, हाँ। तो अगर टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स डिवाइडेड बाय सीट्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स डिवाइडेड बाय सीट्स कर रहे हैं, ठीक है, इसका सीलिंग वाला वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग को दे सकता है कि एक्चुअल में टोटल कार्स कितने ज़रूरत है। मान लो कि टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स है मेरे पास 3, ठीक है, हाँ। और मेरे पास टोटल सीट्स क्या है, हर गाड़ी में सीट्स कितने बैठ सकते हैं, 2 लोग, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इसका और सीलिंग वाला वैल्यू ले लेंगे, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 3। मतलब कि हमको 3 कार्स लगेगा टोटल एक्चुअली में। तो हो सकता है कि चाइल्ड्स बहुत सारे एक्स्ट्रा यहाँ पे आके इस पॉइंट पे हो सकता है कि बहुत सारे सीट्स खाली थे, तो हम लोग सबको जो भी एक्स्ट्रा कार्स है उसको एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो इसी के लिए क्या कर रहे हैं, ये वाला वैल्यू चीज़ ले रहे हैं, टोटल एक्चुअल कार्स कितने रिक्वायर्ड हैं इससे पता चल जा रहा है, हाँ। तो अभी जो टोटल करंट्स कार आया था तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो कि मतलब जो भी एक्स्ट्रा कार्स है वो निकल गए, ठीक है। अवेलेबल सीट्स जो था उसको एक बार अपडेट कर लो कि अब एक्चुअल में अवेलेबल सीट्स कितने हैं, ठीक है, वो, और लीटर ऑफ पेट्रोल्स को भी अपडेट कर लो, ठीक है, इस नोट पे आने के बाद। ये कैसे करना है तो ये एक बार कोड में जाके हम लोग देख लेंगे। तो एक्चुअल चीज़ समझ में आ गया, प्रॉब्लम का फंडा क्या है कि हर नोड पे क्या करो कि अपने जितने भी कार्स यूज़ हो चुके हैं, कितना सीट्स अभी बाकी है, कितना पेट्रोल लाया है, सबको अपडेट कर लो, सम करके रख लो। फिर देखो कि एक्स्ट्रा कार्स जो भी एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसको वहाँ से हटा दो, आंसर में से उसको हटा ही दो एकदम, ठीक है। और एकदम मिनिमाइज़ यूज़ करो कार्स का और उसको फिर अपने पेरेंट को भेज दो, ठीक है। चलो एक बार कोड की तरफ बढ़ते हैं। बाय द वे, अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा हो तो यू कैन गिव इट अ लाइक, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम में क्या दे रहा है तुम्हारे पास कि एक लॉन्ग टाइप का तुमको आंसर रिटर्न करना है, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके अलावा क्या है, ये फंक्शन का नाम दिया हुआ है, ये रोड्स है, ठीक है, मतलब जो जो सिटीज़ के बीच में रोड्स है ना वो ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये सीट्स है कि गाड़ी में कितना सीट्स होगा। चलो बहुत अच्छा, एक काम करते हैं, नंबर ऑफ़ सिटीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में कितने सिटीज़ हैं। तो रोड का जो भी साइज़ है, ठीक है, रोड का जो भी साइज़ है, ठीक है, उसको -1 कर देते हैं। मतलब अगर n-1 एजेस है यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ में, ट्रीज़ के अंदर कितना वो नोड होगा वो n होगा, ठीक है। तो n-1 के लिए n हो गया, बहुत अच्छे। उसके अलावा क्या करते हैं कि एक काम देख लेते हैं कि अगर सिटी में क्या है कि एक ही नोड है, मतलब कैपिटल सिटी ही है, तो उसमें क्या रिटर्न करना है, 0, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक ही कैपिटल सिटी है तो किसी को आने का ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया, 0, बहुत अच्छे। एक काम करते हैं ना कि ये जो तुम्हारा क्लास दिया हुआ है, क्या नाम है, शायद सॉल्यूशन ही रहता है जनरली, ठीक है। तो इस क्लास में कुछ सीट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंट सीट बोल के, ठीक है। और इसमें अभी वाले सीट जो दिया हुआ है ना उसका वैल्यू अपडेट कर लेते हैं, दिस सीट इक्वल टू सीट्स, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या है कि ये क्या है, एक आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है ना प्रॉब्लम में, अनडायरेक्टेड एजेस है, मतलब कि आप किसी भी डायरेक्शन से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। तो उसको स्टोर करने के लिए एक ज़रूरत पड़ेगा वेक्टर का, ताकि हम लोग एक ही नोड पे बार बार विज़िट ना कर जाए। ये विजिटेड बना लेते हैं, इसका साइज़ क्या रखते हैं, n,
एक ग्राफ अपने हिसाब से बना लेते हैं वेक्टर का, ठीक है। इसका नाम क्या देते हैं, GR दे लेते हैं, इसका साइज़ दे लेते हैं N, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि एज लिस्ट को हम लोग स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा और किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा क्या, नहीं। तो एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास एज लिस्ट दिया हुआ है, मतलब रोड दिया हुआ है, इसको एक बार आइट्रेट करते हैं, फॉर ऑटो x इन रोड्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि GR का x0 में पुश बैक कर लेते हैं, किसको, x1 को, ठीक है। GR का x1 जो है उसमें डाल देते हैं हम लोग PB का मतलब पुश बैक है, तो सोचना नहीं है कि मतलब क्या है ये, ठीक है। इसमें पुश कर लेते हैं x0 को, ठीक है। इतना तक तो सही है, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया, जो भी है ग्राफ तैयार हो गया, ग्राफ जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक्चुअल में। अब क्या करते हैं कि अपना एक फंक्शन बनाते हैं और एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, इंट आंसर जो एक्चुअल में स्टोर कर रहा है। एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें ये सब चीज़ पास कर देंगे। क्या पास करेंगे, GR करंट नोड जो है मेरा, मान लो 0 है, वो भेज देते हैं। एक भेज देते हैं मेरा क्या, विजिटेड, ठीक है। ये आंसर का मतलब क्या है यहाँ पे एक बार देख लो जल्दी से। आंसर किस टाइप का है, ये 3 चीज़ ये स्टोर करेगा, ठीक है। जिसमें कि फाइनल आंसर ये 2 में स्टोर्ड है, 2 सेकेंड इंडेक्स पे, ठीक है। तो रिटर्न हम लोग क्या करवा देंगे यहाँ पे, आंसर का सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे ये इंट नहीं होगा, ये क्या होगा, लॉन्ग रिटर्न कर रहे हैं। देखो ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया हुआ है कि ये लॉन्ग टाइप का, ठीक है ना। इसलिए क्या कर रहे हैं कि इसको लॉन्ग टाइप का ही बना लेते हैं आंसर को, ठीक है। लॉन्ग हो गया, लॉन्ग, ठीक है। LL यूज़ करके हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो था प्रॉब्लम में, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। एक बार अपना अब फंक्शन जो है वो बनाते हैं, एक्चुअल हमारा फन वाला, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, वेक्टर LL क्या है यहाँ पे, लॉन्ग समझ लो इसको, फन नाम दे रहे हैं। इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, वेक्टर, इसको भी हम लोग एक काम करते हैं ना, इंट बना लें, या इंट से काम चल जाएगा क्योंकि ये तो बस इंडेक्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। GR हो गया। इसके अलावा क्या पास किए थे हम, ये करंट क्या है, इसको एक काम करते हैं, इंट P में रख लेते हैं। उसके अलावा एक विजिटेड वाला है ना, वेक्टर इंट ऑफ विजिटेड है, बहुत सही। चलो ये रेडी हो गया मेरा। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे कि काम करना शुरू करते हैं। मान लो कि हम जिस नोड पे आए वो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करो कि रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवाओगे, एक एरे जिसका सारा वैल्यू 0 है। आपकी कार्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीट्स भी नहीं है उसके अंदर, और कोई पेट्रोल यूज़ ही नहीं हुआ, तो 0 लीटर ऑफ पेट्रोल से, ठीक है। चलो ये करवा दिए रिटर्न। अदरवाइज़ क्या कर सकते हो कि एक वेक्टर बना लो, ठीक है, जो आंसर को स्टोर करेगा, LL टाइप का, नाम दे लो करंट, ठीक है, और इसमें स्टोर कर लो ये 0 0 0। इसको भी तुम पास करवा सकते थे बना के, कोई दिक्कत नहीं है। और एक वेक्टर बना लो LL टाइप का ही, टेम्प, जो सारा अपने चाइल्ड से जो भी सम आ रहा है उसको स्टोर कर लेगी, ठीक है। चलो इतना चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं कि अपने सारे चाइल्ड्स को कॉल करते हैं, ठीक है, फॉर ऑटो %x इन किसमें, GR ऑफ P, मतलब अभी करंट नोड से जितने भी जुड़े हुए बच्चे हैं उनको कॉल कर लो, ठीक, कॉल कर लेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करो तुम लोग कि एक टेम्प में ना आंसर उनका स्टोर कर लो, इसी टेम्प में फन, ठीक है। GR में फिर वैल्यू क्या पास करेंगे, x, ठीक है, विजिटेड। अब विजिटेड से एक बात याद पड़ा मेरे को कि हम लोग को अपडेट भी करना पड़ेगा यहाँ पे ना, कि हम लोग इस करंट नोड को अगर विज़िट कर रहे हैं तो उसको अपडेट भी करना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे लिख लो विजिटेड ऑफ P इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये ध्यान में रहे, नहीं तो आपका जो ये आइट्रेशंस होगा इनफाइनाइट आइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इस बात का एकदम ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्या करो तुम लोग कि ये जो वैल्यू आया है टेम्प में, इसको इस करंट जो है ना उसमें अपडेट कर लो। कैसे करेंगे,
फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस दैन 3, आई प्लस प्लस, सारे कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो आ रहे हैं उसको इस करंट में अपडेट कर लो। मतलब क्या, करंट ऑफ आई में प्लस इक्वल टू टेम्प ऑफ आई, ठीक है, हो गया। और इस लूप को बंद कर लो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा मेरा। जो भी मतलब चाइल्ड से वैल्यूज़ आ रहा है टेम्प में, उसको हम लोग क्या करें कि करंट में अपडेट कर ले रहे हैं, सारे वैल्यूज़ को। अपडेशन का काम हो गया, ठीक है। अब देख लो एक चीज़ कि इफ़ p इक्वल टू 0, मतलब करंट नोड जो है मेरा, ठीक है, हम लोग कैपिटल सिटी पे आ चुके हैं, तो अभी जो मतलब इस सिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना, तो इसीलिए जो भी आंसर मेरा आया है हम चुपचाप से उसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इस करंट को हम लोग क्या करें कि रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करेंगे, अभी जिस नोड पे हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कार्स जो हम लास्ट टाइम बताए थे उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना होगा। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग लास्ट पे पहुँच चुके हैं। इस केस को देख लेते हैं। अदरवाइज़ क्या करते हैं कि एल निकालते हैं कि टोटल मेरा सीट्स क्या है, ठीक है, टोटल सीट्स अवेलेबल क्या है। उसको क्या करते हैं कि करंट ऑफ ज़ीरो क्या है, ये कार्स है एक्चुअली में, ठीक है, ये कार्स का वैल्यू है इनटू नंबर ऑफ़ सीट्स, हर कार में कितने सीट्स थे। इससे मैं टोटल सीट निकल गया। एक और निकाल लेते हैं हम लोग कि करंट टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हैं, ठीक है। टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे निकलेगा मेरा कि टोटल सीट्स है मेरा, ठीक है, टोटल सीट्स जितना मेरा टोटल सीट्स है उसमें से ऑक्यूपाइड कितना है, ठीक है। तो उसको करंट ऑफ 1 से माइनस कर लेते हैं। ये क्या था, टोटल सीट्स है, और ये है कि मेरा टोटल सीट्स कितना एक्चुअली में बचा हुआ है ना, यही ना था। यहाँ पे कहाँ गया भाई, छोड़ो, देख लेंगे बाद में, ठीक है। चलो ये वाला अवेलेबल सीट्स, ठीक है, ये अवेलेबल सीट्स है तो उससे माइनस कर लिए, बहुत अच्छा। अब क्या करो कि गाड़ी का काउंट, एक्स्ट्रा काउंट जो भी है ना उसको अपडेट करो। तो एक्स्ट्रा कार्स जो है ना मेरे पास उसको अपडेट करो। अब कार्स किस में रखा हुआ है, करंट ऑफ 0, ठीक है, माइनस इक्वल टू कितना माइनस करेंगे, जो हम लास्ट टाइम आपको बताए थे कि टोटल, ठीक है, टोटल सीट्स जितने हैं, ठीक है, सॉरी, मतलब जितने अवेलेबल सीट्स हैं उनमें से क्या करो कि देख लो कि एक्स्ट्रा सीट्स कितना हो रहा है, मतलब टोटल अवेलेबल सीट्स कितना था, ठीक है, कितना बचा हुआ है, और हर कार में कितना सीट्स हो सकता है, जो कि हमारा एक्स्ट्रा कार्स को निकाल देगा। यहाँ पे है क्या, एक्स्ट्रा कार्स को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करो कि अब इसका काम तो हो गया ना, इसका काम हो गया, कार्स का अपडेट हो गया। एक बार अवेलेबल सीट्स क्या बचेंगे अब उनको देख लेते हैं। तो अवेलेबल सीट्स कुछ नहीं बचेगा, परसेंट इक्वल टू कर लो सीट्स के साथ, ठीक है। ये क्या हो गया, मान लो कि गाड़ी में भी अवेलेबल सीट्स थे 7, ठीक है, और हर गाड़ी में बैठ सकते हैं 4 लोग, तो 7 मॉड्यूलस 4 क्या हो गया, 4 3, तो अवेलेबल सीट्स अब 3 बच गया है, तो इसलिए परसेंट मॉड्यूलस इक्वल टू सीट्स के साथ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करो कि अब टोटल पेट्रोल को भी तो अपडेट करना होगा नेक्स्ट में। तो करंट ऑफ 2 जो है, ठीक है, उसमें अपडेट कर लो अभी का। अब कितने कार्स एक्चुअल में, अब ऊपर वाले नोड्स पे जब हम लोग सारे कार्स को अपडेट कर चुके हैं, टोटल सीट्स अपडेट हो चुका है, तो अब जो फ्यूल लगेगा ना वो क्या लगेगा, प्लस इक्वल टू करंट ऑफ 0, मतलब अब जो नए कार जो बचे हुए हैं, ठीक है, उनको ऊपर जाने में 1 और लीटर पेट्रोल लगेगा, तो उसके वजह से ये करंट ऑफ 0 हम लोग काउंट कर ले रहे हैं। ये एक्चुअल में कार्स है, कार्स इंटू 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, इसीलिए करंट ऑफ 0 है, ठीक है। अब क्या करो, विजिटेड ऑफ P जो है इसको ले लो तुम लोग फॉल्स, ठीक है, इसको विजिट कर चुके हैं। और लास्टली क्या करो कि रिटर्न करवा लो। रिटर्न किसको करवाएंगे हम लोग, तो करंट जो वैल्यू अब मेरा रेडी है उसको रिटर्न करवा लो, और ये आंसर हो गया तुम्हारा रेडी, ठीक है। तो क्या किए, एक बार जल्दी से देख लेते हैं फटाक से, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। करंट बना रहे हैं, ठीक है, एक टेम्प बना रहे हैं, जितना चाइल्ड से वैल्यू आ रहा है उसको अपडेट कर ले रहे हैं अपने करंट में। देख ले रहे हैं कि कैपिटल सिटी पहुंच चुके हैं क्या, कैपिटल सिटी पहुंच चुके हैं तो चुपचाप से ये जो करंट बना है उसको रिटर्न कर दो। अदरवाइज़ क्या करेंगे कि एक बार देखते हैं कि कार्स और नंबर ऑफ़ सीट जितना है उसको एक बार अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कार्स अगर ज़रूरत पड़ रहा है क्या, तो टोटल अवेलेबल ऑफ सीट्स जितने हैं उससे डिवाइड कर ले रहे हैं सीट्स को, कि इतने टोटल कार्स है उसमें इतना सीट्स बचा हुआ है, तो जो भी एक्स्ट्रा कार्स है भाई उसको निकाल दो अभी करंट काउंट से, ठीक है। अवेलेबल सीट्स जो था उसको अपडेट कर ले रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं कि टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल्स जो हो रहा है मेरा उसको अपडेट कर ले रहे हैं। टोटल पेट्रोल तो यूज़ हो चुका है, पर करंट नोड से ऊपर जाने में अब जो लगेगा उसको यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, विजिट को फॉल्स करके रिटर्न ट्रू कर रहे हैं। इसका अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आ रही है, हर नोड को हम लोग एक ही बार विजिट कर रहे हैं ना,
इसलिए जितना नंबर ऑफ़ नोड्स रहेगा उतना बारी विजिट करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ एन है। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा मेरा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक विजिटेड वाला एरे यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन। अदरवाइज़ किसी तरह विजिटेड एरे यूज़ नहीं करते तो उस केस में हो सकता था इसका ऑर्डर ऑफ एच हो जाए, क्यों, हाइट ऑफ द ट्री जो भी है उस वहाँ पे, ठीक है, इसलिए। बट यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे विजिटेड भी यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एन लग जा रहा है हमारा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, मिलते हैं कल, बाय।